एक दूर जहाँ पर बहुत ही सुंदर राज्य था। जिस राज्य में एक बहुत ही दयालु और उदार राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ज्यादा अच्छा था और वो अपने राज्य के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। इसीलिए वो राज्य में नए से नए कानून लाता था और उन कानून को लागू करने की अच्छे से व्यवस्था भी करता था। जो राजा की प्रजा थी वो राजा से बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो राज्य बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी जो राजा होता है वो अपने राज्य की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नया कानून लाता है, जिसमें एक अमुक अपराध करने पर उस व्यक्ति को दंड के रूप में राज्य से ही निकाल दिया जाएगा और राज्य निकाला दे दिया जाएगा। और जो राजा होता है वो इस कानून को पूरी तरह से लागू कर देता है। लेकिन इसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस अपराध को करते हैं और राजा उनको राज्य निकाला दे देता है। जो राज्य होता है वो बहुत ही सुख शांति से चल रहा होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी एक दिन जो राजा होता है वो खुद ही उस अपराध को कर देता है। वो चाहता तो अपनी प्रजा से ये बात छुपा सकता था, लेकिन राजा बहुत धर्मात्मा होता है, इसलिए वो अपनी प्रजा से झूठ नहीं बोलना चाहता था। और जैसा कि दूसरे लोगों के अपराध करने पर उसने लोगों को राज्य निकाला दिया था, ऐसा ही वो अपने लिए भी चाहता था। अगले दिन राज्यसभा में जो राजा होता है वो सभी लोगों के सामने अपने अपराध को कबूल करता है और बहुत ही कड़े शब्दों में कहता है कि मुझे भी इस राज्य से अब राज्य निकाला लेना पड़ेगा। लेकिन सभा में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं वो इतने धर्मात्मा राजा को राज्य से नहीं निकालना चाहते थे। लेकिन राजा जो होता है वो अपने शब्दों पर अड़ा रहता है और वो कहता है कि अब आपको किसी और राजा को ढूंढना होगा। और वो पूरी तरह से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इस राज्य से चला जाएगा। और राजा के कहने पर सभी लोगों को उसकी ये बात माननी पड़ती है। और पहले समय में राजा को चुनने की प्रक्रिया ऐसी नहीं थी जैसे कि आजकल हम वोटिंग के थ्रू अपने मंत्रियों को चुनते हैं। पहले के समय में लोगों को पता था कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो एकदम बिकाऊ है। उसमें जो लोग हैं वो अपने लालच और पैसे के बल पे लोगों को खरीद सकते हैं। इसीलिए पहले के समय में लोगों की उदारता और उनके चरित्र को देखते हुए फैसले लिए जाते थे और उनको ही राज्य का राजा घोषित किया जाता था। और पहले प्रजा में से ही किसी अच्छे इंसान को ढूंढकर उसको राजा बनाया जाता था। और इस राज्य का राजा तो उदार था ही, लेकिन इस राज्य का मंत्री भी बहुत ज्यादा चालाक था। अब वो एक ऐसा तरीका ढूंढ निकालता है जिससे कि नए राजा को चुना जा सके। अब वो पूरी जगह पर ऐलान करवा देता है कि 2 दिन बाद राज्य में नए राजा को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होगी। और वो कहता है कि नया राजा इस तरह से चुना जाएगा कि जो भी रात को 10 बजे तक सबसे पहले आकर राजा से मिलेगा वही इस राज्य का नया राजा होगा। और ये जो खबर होती है वो हर जगह फैला दी जाती है और सभी लोगों को 2-3 बार बता दिया जाता है। इसके बाद जो मंत्री होता है वो सभी तैयारियों को अच्छे से करता है, क्योंकि जो राज्य था वो पहाड़ी के ऊपर था और उस तक पहुंचने के लिए पथरीले रास्ते से जाना पड़ता था। इसीलिए जो मंत्री होता है वो गांव में से सभी लोगों को निकाल कर गांव को बहुत ही अच्छी तरह से सजा देते हैं और गांव में हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, जहां पर बहुत सारे नाटक वाले आए होते हैं और बहुत ही सुंदर स्त्रियां होती हैं। और वहाँ पर आभूषण, खाने की चीजें और राज्य के नौकरों को भी लगाया जाता है जो कि राज्य के लोगों की सेवा में लगे होते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन राजा को चुनना था। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो राजमहल में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी रास्ते की सुंदरता और वहाँ पर रखी चीजों को देखकर उन लोगों का मन बदल जाता है और वो लोग सोचते हैं कि पहले इस सब को देख लेते हैं और बाद में वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भागकर सबसे पहले वहां पर पहुंच जाऊंगा, अभी बाकी लोगों को जाने देता हूं। और कुछ लोग सोचते हैं कि राजा बनूं या ना बनूं, लेकिन ये आभूषण तो मुझे मिल ही जाएंगे और वो लोग उन चीजों को लेने लग जाते हैं। कुछ लोग नाटक देखने में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ लोग सुंदर स्त्रियों के पास जाते हैं और कुछ लोग इस बात का मजाक बना रहे होते हैं कि राजा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि हम यहाँ की सुंदरता को छोड़कर राजा की तरफ जाएं और हमसे ही सोने के आभूषण और बाकी सारी चीजें भी छिन जाएं। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि सब कुछ छोड़कर राजा के पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा पथरीला होता है और वो लोग भी आधे रास्ते जाकर ही वापस आ जाते हैं। और राजा जो होता है वो बेचारा अपने दरबार में अकेला बैठे हुए रह जाता है और कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता। अब मजबूरन बस उस राजा को ही राज्य को आगे राज करना पड़ता है और ये सब कुछ उस मंत्री का ही प्लान होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था
कि जो उसका राजा है वो उस राज्य को छोड़कर जाए। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो एक तरह से हमारे जीवन से भी रिलेट करती है, क्योंकि उस राज्य में सभी लोगों को पता था कि जो वस्तुएं उन लोगों के लिए रखी गई हैं वो एक छलावा है और वो उन लोगों को उनके लक्ष्य से भटकाने का एक तरीका है। लेकिन कोई भी उस बात पर ध्यान नहीं देता और वो सभी लोग उन चीजों के साथ व्यस्त हो जाते हैं और राजा बनने के अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम लोगों को भी पता है कि हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते और इधर उधर की चीजों में लगे रहते हैं और दुनिया की चीजों में पढ़कर अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रील वगैरह देखने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि पूरा दिन कहाँ चले जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता। तो इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को एकदम फोकस्ड रखिए, ताकि आप अपने कामों को पूरा करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को जारी रखें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा तो जरूर मिली होगी। धन्यवाद।